देखिए, देश के संविधान ने सभी को ये अधिकार दिया है कि वो आज़ादी से रहे। उनके मौलिक अधिकारों का रक्षा करना, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, भाषा की रक्षा, आदिवासियों की रक्षा, सब रक्षा केवल केवल भारतीय संविधान ने की है। तो भारतीय संविधान, बाबा साहब का संविधान सबसे बड़ा है, जिसने देश की संस्कृति को भी, भाषा को भी संभाल के रखा है। और जहां तक भाषा का सवाल है, तो एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी वो उर्दू भाषा को लेकर तंज कसते हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी वो सभी भाषाओं का सम्मान की बात करते हैं। एक तरफ दिल्ली में प्रदूषण को लेकर बयान कुछ और आते हैं, उत्तर प्रदेश से जो नदियों के प्रदूषण है उनको लेकर बयान कुछ और आते हैं। तो ये इंजन आपस में टकरा रहे हैं। पहले कभी जब लोकसभा का चुनाव था तो आरएसएस और दिल्ली का इंजन भी टकरा रहा था। तो इंजन टकराने वाली सरकार है, जनता को इस पर भरोसा नहीं रहा है। प्रधानमंत्री ने भाषा का भी जिक्र, जितनी भी संवैधानिक रीजनल लैंग्वेजेस हैं हमें सबका सम्मान करना चाहिए और कहीं ना कहीं हर भाषा से एक अलग कल्चर निकल के आता है और हमारे कल्चर को बढ़ावा देते हैं, हमारे ट्रेडिशन को बढ़ावा देते हैं और लिंग्विस्टिक हेरिटेज जो भारत का है वो बचा के रखते हैं। और कोई भी लैंग्वेज को लेके अगर कोई मिसकंसेप्शन हो जाता है वो भी गलत है और सभी भाषा बराबर है भारत के अंदर। देखिए, प्रधानमंत्री जी जिस बात को कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी उम्मीद करती है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी प्रधानमंत्री जी की बात को सुनेंगे और प्रधानमंत्री जी की बात को भी समझेंगे कि सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। तो भाषाओं का सम्मान हो, ये समाजवादी पार्टी भी चाहती है। नेताजी ने हमेशा हिंदी भाषा के लिए लड़ने का काम किया और समाजवादी पार्टी भी उसी रास्ते पे है। हिंदी इस देश की आत्मा भी है, इस देश की सबसे बड़ी भाषा भी है। हिंदी के सम्मान के साथ साथ सभी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए। तो ये बात समाजवादी पार्टी हमेशा से कहती आ रही है, इसलिए समाजवादी पार्टी समझती कि भाषाओं का सम्मान होना चाहिए। सर, उत्तराखंड में इसमें यह है कि कोई भी गैर राज्य के लोग अब उत्तराखंड में खेती और बागवानी की जमीन नहीं खरीद सकते हैं, यह आदेश अब होगा। देखिए, ये वही बात हो गई कि धारा 370 हटाई और धारा 370 लगाई। तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां सभी को सम्मान है, सभी नौकरी पा सकते हैं, यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, यहाँ सभी जमीन खरीद सकते हैं, सभी रह सकते हैं। देश भी जो भारत है, वहां ऐसे कोई नियम कानून जो कहीं थे उनको भी खत्म करने का काम किया गया। और अब अगर किसी राज्य में, वो भी भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश में, इस तरीके के कानून, इस तरीके की बात हो रही है, तो समाजवादी पार्टी समझती है उचित नहीं है। ये देश सभी का है और सभी को देश के हर हिस्से में रहने का अधिकार है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार को इस कानून पे, इस बात पे पुनर्विचार करना चाहिए। एक आखिरी सवाल है जिसकी सुनवाई अप्रैल में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो पारित हुआ था 27 दिसंबर को, वो जो लागू हुआ है उत्तराखंड में, उसके खिलाफ उनकी ये प्रेयर है। देखिए, समाजवादी पार्टी समझती भारतीय जनता पार्टी का केवल एक उद्देश्य है, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लव जिहाद, हिजाब, नकाब, मदरसा, फिल्में, मज़ारे, यूसीसी, हलाल प्रोटेक्ट, थूक और फूक, और इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द भाजपा की राजनीति चलती है। इसलिए केवल जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटाने के लिए इस तरीके के मुद्दे आते हैं, जिन मुद्दों को लेकर देश की न्यायपालिका में याचिकाएं भी दाखिल हो रही हैं। और समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि देश संविधान से चलेगा और देश की न्यायपालिका वो न्याय करेगी।